हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपकी टैरो रीडर गीत और आप हैं इस चैनल के टैरो विद गीत में। आपका स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है आपके रीयूनियन का। कब होगा आपका रीयूनियन एंड क्या इस रिश्ते की असली फ्यूचर क्या होगा। रीयूनियन होगा और फ्यूचर होगा आपके इस रिश्ते की। तो हम इस मैटर पे हम आज रीडिंग निकालेंगे, यूनिवर्स से आप लोगों के लिए जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बने रहिएगा, बहुत प्यारा टॉपिक है ये और आप लोगों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी का फिर से धन्यवाद करूँ कि आप लोग बहुत सारे कमेंट्स के द्वारा अपनी ब्लेसिंग भेजते हैं और ये ब्लेसिंग आपको कई लाख गुना करोड़ों गुना हम मल्टीपल करके आपको ज़रूर भेजते हैं हमारे राधा कृष्णा की कृपा से। ठीक है जी। तो हम हीलिंग भी करते हैं आपको यहाँ से। हीलिंग सेशन हम ज़रूर ज़रूर इस सेशन के थ्रू हम आपको हील करते हैं। आपकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उसे हम बैकफायर करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी आपकी इन कार्डों के थ्रू आपको हम पिक करते हैं। आइए चलिए रीडिंग को देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स का कौन सा संदेश आ रहा है। क्या आपका रीयूनियन होना पॉसिबल है और फ्यूचर क्या है आपके इस अ, रिश्ते का। आपका क्या फ्यूचर होने वाला है। तो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ राधा कृष्णा, मेरे महादेव, हमारे इस रीडिंग का, हमारे इस टॉपिक के हमें आप गाइडेंस दीजिए। हमारे व्यूवर्स की कुछ परेशानियों को आप ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करें। क्या आप बताइए कि क्या है इनके जीवन की कड़वी सच्चाई, क्या इनके जीवन में चीज़ें सॉल्व होंगी। तो हम आपको बता दें कि रेजनेट ये सारी की सारी राशियों के लिए कलेक्टिव रीडिंग होने वाली, सारी राशियों के लिए होने वाली है। 12 की 12 जो जोड़िक साइन है उनको होगा। ठीक है। और कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है। जोड़िक साइन जितने भी हैं 12 की 12 राशि उन सभी को रेजनेट होने वाली है। एक्यूरेट गाइडेंस चाहिए तो आप लोग, हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर भी हमें आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं अपने रीडिंग बुक कराने के लिए। ठीक है। तो हम देखते हैं, पहला कार्ड आ चुका है आपके लिए। तो आपके रिश्ते की सच्चाई क्या है। क्या आपके जीवन में चीज़ें सॉल्व होंगी। जो आपके रीयूनियन है वो आपका होगा। क्यों आपसे दूरियां हुई रिश्तों में, क्या ऐसा चीज़ें थी जो आपसे बहुत ज़्यादा आप इस वक्त अपने आप को अकेला पा रहे हैं। ऐसी कौन सी सिचुएशन आपके बीच में हुई है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टूट चुके थे। लेकिन अब इस रिश्ते की असली सच्चाई क्या है आज ज़रूर ईश्वर बताएंगे। तो प्लीज़ राधा कृष्णा, हमारे व्यूवर्स की कुछ एनर्जीज आप बताइए, क्या कहना चाहते हैं, कार्ड हमें बताना चाहते हैं। देखिए, बॉटम डेक की एनर्जी है द मून। ठीक है। तो आज आपके लिए हम जिस रीडिंग के बारे में बताएंगे कि रीयूनियन आपका पहले तो आप लोगों की जो रिलेशनशिप में दूरियां आई हैं उसका रीज़न भी हम बताएंगे और ये कैसे होगा। ठीक। देखिए, पहला कार्ड आपके लिए 2 ऑफ कप्स। माय गॉड, मतलब देखिए आपके लिए ये रीयूनियन पक्का है। पहला ही कार्ड आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट कार्ड है ये। आपका रीयूनियन पक्का है क्योंकि आप एक दूसरे के लिए ही बने हो। लेकिन कुछ चीज़ें हैं ना, आप ये 3 ऑफ पेंटिकल, पहला आया 2, फिर आया 3। ठीक है। और मैं इस कार्ड के बारे में भी आपको बताऊंगी। बहुत ही अच्छा कार्ड है। उसके बाद आया है 5। चलो 5 का भी लेते हैं कार्ड। ठीक है। हम नंबर वाइज लेंगे, अगर नंबर वाइज हमें मिला है तो नंबर वाइज। ओके। 2 नंबर का कार्ड एक और आया है हमारे पास। ठीक है। मून का। ठीक है। फिर आया है सोर्स। ओके। सोर्स का कार्ड आया है, हम इसको यहाँ रख लेते हैं। ठीक है। फिर आया स्ट्रेंथ का 8 ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का कार्ड है, बहुत तगड़ा कार्ड है ये। फिर है क्वीन ऑफ सोर्स। ओके। फिर है पेज ऑफ कप्स। वाव। जिस
जस्टिस, वाओ क्या बात है, मतलब बहुत ही ओरिएंटेड कार्ड आ जाए हैं आप, मतलब बहुत लकी हैं। ठीक है ना। पहली बात है, जो आपके पार्टनर की जो रीयूनियन, जो आप उनसे दूर हुए हैं, वो किसी छोटी मोटी लड़ाई की वजह से आप दूर हुए हैं, छोटी मोटा शक आपके बीच क्रिएट हुआ है, और कुछ ऐसे एक दूसरे से थोड़ा आप लोगों ने दूरियां कायम की है। तो कहीं ना कहीं आप ये 2 नंबर कार्ड जो होता है, ये होता है बैलेंसिंग। कई बारी आप दोनों के बीच में है ना, कम्युनिकेटेड में भी आप लोग कई बारी एक दूसरे को उल्टा सीधा कई बारी बोल देते होंगे, समझते नहीं होंगे। कोई चीज़ आप दोनों के बीच में बैलेंस आप लोगों ने क्रिएट नहीं की है। बैलेंस की कमी, बैलेंस इन द सेंस कि आप एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, कई बारी रिलेशनशिप में क्या होता है कि एक ही इंसान प्यार करता है, लेकिन उस दूसरा जो पार्टनर होता है उतना उसको उतना वो इतना प्यार को समझ नहीं पाता आपका। ठीक है ना। तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं खली, और इसके कारण आपको एटीट्यूड लगा, और इस एटीट्यूड को देख के आप कहीं ना कहीं आपके दिल को बहुत ज़्यादा आप आपको हर्ट हुआ, और शायद आप दोनों दूर हो गए कि नहीं, शायद ये बहुत ही कुछ आप दोनों के बीच में गलत हुआ। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर को भी रियलाइज़ है, आपसे दूर होके उन्हें भी पता लग चुका है कि आप रियल में उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप उन्हें हर छोटी मोटी चीज़ में इतना उन्हें पूछना, उनकी केयर करना, इतना पैम्पर करना। ठीक है। और आप इतना उनकी डांट भी सुनती हैं, कई बार सुनते हैं, फिर भी आप उनके लिए इतना प्यार दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें पता लगा है कि कहीं ना कहीं आपको उनसे ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता, या उनको आपसे ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। तो अब वो इस चीज़ को समझ चुके हैं, उन्हें रिग्रेट भी फील हुआ है, उनको बहुत ज़्यादा उन्हें इस कारण का उन्हें भी पता लगा कि भी मैंने सच में बहुत जल्दी ये चीज़ दूरियों में ये रिश्ता कायम किया, तो उन्हें हर्ट भी बहुत हुआ है। ठीक है। तो अब वो आपको आपके जीवन में आपकी जो एक लव है ना, एक आपके अंदर एक इन्फिनिटी का जो सिंबल है जो दिख रहा है, तो आपके अंदर एक बहुत प्यारा दैवीय आपके अंदर गुण है कि आप किसी को भी संभाल लेती हैं, चाहे कैसे भी संभालते हैं, संभाल लेती हैं, जो भी हैं। तो आप बहुत सभी से घुलने मिलने में इंसान है, शायद इसलिए वो शक की कगार पे शायद उन्होंने आपको थोड़ा सा नो कांटेक्ट किया, कि पॉजिटिव थे, जेलस थे, इसीलिए उन्होंने आपको शायद कुछ शाउट किया, कुछ गलत बोला, जिसकी वजह से आपने उनसे एक दूसरे से दूरी बना ली। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं उन्हें पता लग गया कि आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं, एक बहुत अच्छे इंसान है, काइंड हार्टेड है, और आप सभी को साथ लेके चलने वाले इंसान हैं, आप कभी गलत किसी के लिए नहीं कर सकते। तो आपका ये नेचर देख के उन्हें भी खुद भी पता लगा कि वास्तव में जो आप हैं वो आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। ठीक है। तो वो हमेशा आपको मिस करते हैं, अगर नो कांटेक्ट में भी है तो भी आपको मिस करते हैं, और उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो जल्द आपसे मिलेंगे। ठीक है। जल्द मिलेंगे, और एक रियल कमिटमेंट करेंगे, अपने घर वालों से भी वो आपकी लिए बात करेंगे, आपके बारे में बताएंगे। अपने घर में बेशक थोड़ा उन्हें डर है इस चीज़ का, लेकिन वो चाहते हैं कि घर पे आपके बारे में बताकर वो एक इस रिश्ते को परफेक्ट नाम दें। ठीक है ना। तो आप कहीं ना कहीं जस्टिस मांग रही थी, और आप मैनिफेस्ट कर रही थी उनको, और ईश्वर ने उनके दिल में आपके प्रति बहुत ज़्यादा रियलाइज़ करा दिया, प्यार जगा दिया आपके लिए, और वो अब आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि आपसे वो मिलें, और दोबारा से एक कमिटमेंट के साथ वो अपने घर में बात करेंगे शादी के लिए, और वो आपको एक लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं। यही है कि कहीं ना कहीं जो एक दूसरों के बीच में आप लोगों की जो भी आर्गुमेंट रही है, वो अब टोटली ख़त्म होने वाली है,
और आप एक प्यारे रिश्ते में, एक अच्छे रिश्ते में आप बंधने वाले हैं, ठीक है। और जो आपका जो रिश्ता है ना, वो एक दूसरे के लिए ही है। आपका जो ये जो रिलेशनशिप है, ये बहुत ही मजबूत रिलेशनशिप है, ठीक है। कुछ कमियां आई हैं क्योंकि आपके पार्टनर में हो सकता है कि कुछ इस तरह की कुछ बचकानी हरकत कई बारी कर लेते हैं वो, लेकिन वो दिल से बहुत साफ़ है, दिल से हमेशा आपको चाहते हैं। लेकिन गुस्सा उन्हें थोड़ा ज़्यादा आता है। गुस्सा आने के कारण कहीं ना कहीं वो फिर कुछ आपको उल्टा सीधा बोल देते हैं। उसके बाद एक आध घंटे के बाद वो खुद रियलाइज़ करते हैं कि मैंने वास्तव में बहुत गलत किया है। लेकिन आप जो इंसान है ना, आप एक काइंड हार्ट है, आप फिर भी उनकी गलतियों को माफ़ कर देते हो, ठीक है। आपको हर्ट तो बहुत होता है, आपको लगता है कि बस मैं इस रिलेशनशिप को गिव अप कर दूँ, छोड़ दूँ, मुझे नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि बिना वजह की आपको अगर इतनी बातें कोई सुना देगा तो आप कितना बर्दाश्त करोगे। लेकिन आप फिर उन्हें माफ़ कर देते हैं। फिर आपको आपके आपको उतना ही पैम्पर किया जाता है, तो आप कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको छोड़ के जा भी नहीं सकते, क्योंकि जितना प्यार जितना स्नेह उन्होंने आपसे पाया है ना, उनको शायद ही कोई करेगा, और वो डिज़र्व भी नहीं कर पाएंगे उतना कहीं पे। और ये प्यार आपका बहुत बहुत अच्छा, आपका ये जन्मों जन्मों का प्यार है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप किसी ट्विंस फ्लेम जर्नी के आप लवर हो सकते हैं। आप पिछले कई जन्मों से साथ होंगे, इसीलिए ईश्वर ने आज भी आपके इस रिश्ते को टूटने से बचाया है, ठीक है। तो जल्द आपका रीयूनियन होगा। ये मार्च के स्टार्टिंग में आप शायद एक दूसरे को प्रपोज भी करेंगे शादी के लिए, और आप फरवरी के महीने में ही मिल रहे हैं। और एक नया कमिटमेंट जो है शादी का, वो आप एक दूसरे के साथ करेंगे, और आप एक दूसरे को एक अच्छे पार्टनर के रूप में पाएंगे और देखेंगे, ठीक है। तो ये रही है आप लोगों की बहुत सारी प्यारी सी एनर्जीज़, और इस एनर्जी से आप लोगों के लिए यही बताता है रीडिंग की आपके बीच में जो भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो किसी एक आपके पार्टनर में दोनों में से कोई भी एक थोड़ा गुस्से वाला हो सकता है, ठीक है। और उस गुस्से को अगर वो थोड़ा सा सम संभाल लेना, तो उनके जैसा इंसान कोई नहीं है, ठीक है। थोड़ा कई बारी वो गुस्से में फ़ैसला लेते हैं, आपको उल्टा सीधा बोलने का वो चाहते भी नहीं, लेकिन उनका गुस्सा हाइपर हो सकता है। उनका चंद्रमा थोड़ा नेगेटिव है। चंद्रमा अगर नेगेटिव होता है ना किसी भी राशि वाले इंसान की, तो वो बोलने से पहले सोचता नहीं है, वो बोलने से पहले उसको सोचता नहीं है, और इतना कुछ बोल जाता है कि वो उसको खुद भी नहीं पता होता है कि वो क्या बोल रहा है। लेकिन एक टाइम आता है कि उसे फिर थोड़ा कुछ टाइम बाद वो थोड़ा जब गुस्सा निकल जाता है, तब वो खुद को सोचता है कि यार मैंने बहुत गलत बोल दिया, आपसे माफ़ी भी मांगते हैं, ठीक है। लेकिन वो आपसे जितना प्यार करते हैं ना, वो हमेशा छुपाते हैं। वो हमेशा है ना आपको ये फील होने नहीं देता कि उनके दिल में आपके लिए कितना प्यार है ना। उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। देखिए इस इंसान के जहाँ पे बैठे एक छोटा सा एक इंसान है, तो ये कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग को छुपाने वाले इंसान है ना। थोड़े मून की एनर्जी है, मून की एनर्जी यही कहता है कि थोड़ा इन्हें चिड़चिड़ापन रहता है, जल्दी गुस्सा भी आ जाता है और जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं। तो मून और सन की एनर्जी है, तो इनका अगर ये बैलेंस थोड़ा सा अगर कुछ रेमेडी करें, तो इनके जीवन में चांदी की जैसे चैन वगैरह पहन ले, तो चांदी की चैन या तो गले में पहन ले या तो रिंग हाथ में पहन ले। ये जो थंब वाला हाथ होता है ना, इसमें अगर रिंग पहन ले चांदी के, तो इनकी आपके साथ जो इनका एग्रेसर जो इनका एग्रेसिव हो जाते हैं ना, वो ठीक हो जाए, ठीक है।
तो ये रीडिंग के ब्याह पे ये कहानी बताई जाती है कि आपके रिलेशनशिप में कोई भी कमी नहीं है, बस एक इंसान इसमें थोड़ा सा गुस्से वाला है और उस गुस्से को वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण आप दोनों के बीच में कई बारी मनमुटाव हो जाता है और नो कांटेक्ट हो जाता है या ब्लॉक हो जाते हैं, आप एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है। और ब्लॉक होने के बाद सिचुएशन और भी बिगड़ जाती है। तो आप एक दूसरे से दूर होके भी दूर नहीं हो पाते, क्योंकि आप पुरानी सोलमेट है, एक सोलमेट है आप। ठीक है जी। तो ये रही है आप लोगों की बहुत प्यारी रीडिंग, और आप लोगों का जल्द रीयूनियन होगा और आप जल्द आपका जो एक रिलेशनशिप है अच्छे एक अच्छे लाइफ पार्टनर की तरह आप मिलेंगे, और आपके जीवन में आप एक दूसरे को एक अपना लाइफ पार्टनर चुनेंगे। आपका भविष्य बहुत अच्छा है। थोड़ा सा अगर एक जो गुस्से वाला इंसान है वो थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा संभाले, तो रिश्तों की कदर करे, तो आपका ये रिश्ता टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो सकता है। ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को समाप्त करने जा रही हूँ। तो आपको बहुत प्यारी खुशी मिल रही है, बहुत सारी ब्लेसिंग मिल रही है। तो इसी तरह से आप लोग इस ब्लेसिंग को ज़रूर ज़रूर कलेक्ट करें, क्लेम करें, और 1111 ज़रूर लिखें। और मैं चाहती हूँ कि लाइक सब्सक्राइब अवश्य करेगा, ताकि ये चैनल के माध्यम से आपके जीवन में बहुत सारी अबंडेंस, आपको लाख गुना आपको हम यहाँ से सेंड करते हैं ईश्वर की कृपा द्वारा। ठीक है। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, अपने जीवन में पॉजिटिव सोच रखिए, एक दूसरे के साथ रिस्पेक्टफुल रहिए, एक दूसरे को आप बड़े लविंग केयरिंग के साथ रहें, बड़े एक दूसरे को रिस्पेक्टफुल ट्रीट करें, तो ही आपकी जीवन की गाड़ी अच्छे से चल सकती है। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट रीडिंग में आपसे मुलाकात होगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरि बोल।